वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। इससे पिछला लेक्चर हमारे जिजेनियम एंड एलियम के बारे में था और एक सीक्वेंस के साथ हम लेक्चर्स करते आ रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने हमारे वो पिछले लेक्चर्स वॉच नहीं किए, आप हमारे उस लेक्चर्स को वॉच करें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके नेक्स्ट लेक्चर्स। माय डियर्स, इस लेक्चर को समझने के लिए हमारे पास हमारे इसी बुक में नेक्स्ट पेज पे एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे तो हमें ये बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बुक की लाइन्स को रीड करूँगा, आपको समझाऊंगा, बाद में हम उस स्ट्रक्चर की जानिब चलेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। देखिए माय डियर्स, द एलियम इज द मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन। एलियम क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एलियम था। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है। Tiny finger like projections of the mucosa from the numerous villi, which is 0.1 and 1.5 millimeter in length. विलाई क्या है? म्यूकोसा क्या है? सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया है आपको। ठीक है। उससे एक फिंगर की तरह एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिसे विलाई कहा जाता है, जिसकी लेंथ ये आगे हम जाके स्ट्रक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, और जिसकी लेंथ 0.5 से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक है। ईच विलाई इज कवर्ड बाय सिंपल कॉलमनियर एपिथेलियम टिश्यू सेल्स। ठीक है। और हर एक विलस या विलाई वो कवर है एक सिंपल एपिथेलियम कॉलमनियर सेल से। ठीक है। इट कंटेन, इसके साथ ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क भी है, लैम्प कैपिलरीज भी है, जिसे लेक्टल्स कहा जाता है। ठीक है माय डियर्स, एक दफ़ा फिर यहाँ तक समझाऊंगा कि एलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है उसमें ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड्स होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे विलाई कहा जाता है, जिसकी लेंथ 0.5 से 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ है। और आर विलस जो है वो सिंगल एपिथेलियम से कवर्ड है। इसके साथ ब्लड कैपिलरीज है, लेक्टल कैपिलरीज है, जिसे लेक्टल्स भी कहते हैं। ये जाके मैं आपको आ रहे एक चीज स्ट्रक्चर्स में दिखाऊंगा। द स्ट्रक्चरल फीचर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेक इट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो सरफेस जो स्ट्रक्चर फीचर है ये इस तरह कन्वोलेटेड है। मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रा कर सकूँ, ये इस तरह कन्वोलेटेड है। इस तरह यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है, इस तरह कन्वोलेटेड है। ठीक है। आगे जाके मैं आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके, इसका सरफेस एरिया बड़ा हो। और ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यानी हमारी माउथ से लेकर अनस तक। हमारे माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आएगा। ठीक है। और इसने सबसे ज्यादा ये इस तरह कन्वोलेटेड है, बुड़ा हुआ है, फोल्ड है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इसका सरफेस एरिया बड़ा हो। ठीक है माय डियर्स। द इंटरनल वॉल्स आर फोल्ड है, इस तरह फोल्ड है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। फॉर ऑब्जर्वेशन, ताकि ज्यादा ऑब्जर्वेशन के लिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। और ये इस तरह कन्वोलेटेड है, इस तरह कन्वोलेटेड है। ठीक है। कन्वोलेटेड है, फोल्ड है, उड़ा हुआ है। ठीक है। विलाई एंड माइक्रोविलाई फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, इस छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, जिसे विलाई एंड माइक्रोविलाई आप कह सकते हैं। आगे जाके मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। ये भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? ताकि बेहतर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो। टू रीच द ब्लड, जब ब्लड तक पहुंचते हैं, लैम्प तक पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल मस्ट पास थ्रू द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल से न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल पास आउट होके इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड थ्रू अ सेल लाइनिंग द ब्लड कैपिलरीज लैम्प सेल्स। माय डियर्स, इसमें ये बता रहा है कि जब ये ब्लड
या लैंप से ये न्यूट्रिएंट जो मॉलिक्यूल एपिथेलियल सेल से पास आउट होके ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं या लैंप वेसल्स के अंदर चले जाते हैं माय डियर्स। अभी हम जाते हैं स्ट्रक्चर्स में, इस हर एक चीज़ को वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे विला है, कहाँ पे माइक्रोविला है, कहाँ पे इलेक्ट्रल्स है, कहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, किस तरह न्यूट्रिएंट जो है लैंप या ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाते हैं माय डियर्स। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये विलस है, ठीक है, बाहर वाला लेयर है, ऐसा विलस है, ठीक है। ये एक सिंपल कोमलियर एपिथेलियल सेल से मिलके बना है। इसके अंदर लेक्टल्स है, इसके अंदर लेक्टल्स के अंदर आप फिर देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज है, एक कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, ठीक है माय डियर्स। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये लैंप वेसल्स है, ठीक है। और इससे जब नीचे आएंगे तो ये लैंप वेसल्स फिर यहाँ पे वेंस या वेन्यूल्स भी आपको नजर आएगा माय डियर्स। अभी जब आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस तरह कन्वोलेटेड है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इस तरह कन्वोलेटेड है, ठीक है, यू कन्वोलेटेड है ताकि इसका सरफेस एरिया बड़ा हो और बेहतर और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो माय डियर्स। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आज के हमारा इस लेक्चर्स में। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि आज हमने ये डिस्कस किया कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ इन एलियम है वहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एलियम में, ठीक है माय डियर्स। और वहाँ पे उसमें सिंपल कोमिलियर एपिथेलियम से वो कवर्ड होता है, इस तरह कवर्ड है, सिंपल कोमिलियर एपिथेलियम सेल्स है। इसके अंदर फिर लेक्टल्स है, लेक्टल्स के अंदर फिर ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है, सही है। और ये होते हुए एक लैंप वेसल बना लेते हैं। इसके अंदर ये आर्टियोल्स भी आपको नजर आएंगे, वेन्यूल्स भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से खुराक होते हुए इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है माइयर्स। यानी सिंपल एपिथेलियम मसल से पास आउट होके लेक्टल्स के अंदर, लेक्टल्स के अंदर फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है फिर होते हुए लैंप वेसल्स की तरफ चला जाता है माय डियर्स। तो ये था हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।